हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, सीबीटी 2 एंड आरपीएफ एग्जाम के लिए टॉप 500 करंट अफेयर क्वेश्चन। इस सीरीज का ये मेरा चौथा वीडियो है। इससे पहले मेरे 3 वीडियो इस सीरीज के आ चुके हैं। इस सीरीज में मैं नवंबर 2017 से लेके 10 दिसंबर 2018 के सभी टॉप 500 करंट अफेयर क्वेश्चन कवर करूंगा, जो कि आपके एग्जाम सीबीटी 2 और आरपीएफ में 100% आएंगे। जैसा कि ग्रुप डी और एएलपी 1 में देखा गया था कि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन थे बहुत ज्यादा लेटेस्ट नहीं थे, ज्यादातर पुराने क्वेश्चन पूछा गया था। इसी को हम देखते हुए नवंबर 2017 से लेके 10 दिसंबर 2018 के टॉप 500 क्वेश्चन कवर करेंगे इस सीरीज में। तो ये इस सीरीज का है चौथा वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। जो अमेरिकी राष्ट्रपति पदक होता है, ये अमेरिका का बहुत प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। ये दिया गया है भारतीय मूल की महिला, जिनका नाम है मीनल पटेल। ये मीनल पटेल जो है, वहाँ एक शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ के एक छोटे से शहर के न्यूयॉर्क के जो एक टाउन है, वहाँ की एक चेयरमैन है। जैसे अपने यहाँ एक टाउन का चेयरमैन होता है, उसी प्रकार मीनल पटेल अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के एक टाउन की चेयरमैन है। इन्हीं को दिया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति पदक, जो कि एक भारतीय मूल की हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं। तो आपको याद रखना है कि इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि भारतीय मूल की महिला जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति पदक दिया गया है, उनका नाम है मीनल पटेल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 20 अक्टूबर 2018 को किस भारतीय क्रिकेट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ये ले लिए हैं प्रवीण कुमार, जो कि एक बॉलर थे, फास्ट बॉलर थे, भारत की तरफ से खेलते थे इंटरनेशनल मैच। इन्होंने अभी भी संन्यास ले लिया, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में लीची की किस किस्म को जीआई, जिसे बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग प्राप्त हुआ है। तो ये दिया गया है अभी अभी शाही लीची को। आपके क्वेश्चन में आएगा किस लीची को, शाही लीची को, सुपर लीची को, या बहुत पूर्वी लीची को, तिलकुया लीची को, चाइना लीची को। तो ये दिया गया है शाही लीची को। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये जो शाही लीची है भारत के किस राज्य में या किस क्षेत्र में उगाई जाती है। तो ये पाई जाती है भारत के बिहार राज्य में। तो यहाँ से ये भी याद रखना कि जो शाही लीची जिसको जीआई यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया, ये भारत के बिहार राज्य में पाई जाती है। अब यहाँ पे बात हुई है बिहार की, तो बिहार से कुछ आपको फैक्ट याद रखना। जैसे बिहार के राजधानी जो है वो है पटना। बिहार के जो सीएम है इस समय, उनका नाम है नीतीश कुमार। क्योंकि आप अगर करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर में रिलेटेड करंट अफेयर आप जरूर तैयार कीजिए। अगर मान लो किसी स्टेट की बात होती है या स्टेट की बात आती है, तो आप वहाँ के गवर्नर क्या हैं, वहाँ का सीएम क्या है, वहाँ की राजधानी क्यों है, क्या है, क्योंकि ग्रुप डी में ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिला है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF की प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो इसमें भारत का जो स्थान रहा वो रहा 58वां, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड में। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व एनडी तिवारी का निधन हो गया। वह किन 2 राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री थे। आपको हम बता दें, जो एनडी तिवारी हैं, ये भारत के मात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 राज्यों से सीएम यानी कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्योंकि जो उत्तराखंड राज्य है वो 2002 से पहले उत्तर प्रदेश का एक भाग था। तो 2002 से पहले ये एनडी तिवारी जो थे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, और जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया तो वो उत्तराखंड के भी सीएम बने। इस प्रकार एनडी तिवारी 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसे मैन बुकर 2018 का पुरस्कार दिया गया। तो ये दिया गया एना वंश को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस शहर का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है कि यूपी सरकार ने या यूपी में एक शहर है जिसका अब नया नाम प्रयागराज हो गया, उसका पहले नाम क्या था। तो ये शहर है इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम अब बदलकर नया नाम रख दिया गया है प्रयागराज। और इलाहाबाद में प्रतिवर्ष 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला भी लगता है, जो कि 2019 में लगेगा। तो यहाँ पे जो इलाहाबाद है इसका नया नाम हो गया प्रयागराज। और अब प्रयागराज जो है गंगा यमुना के संगम तट पर स्थित है। और 2019 का यहाँ कुंभ मेला भी आयोजित किया जाएगा।
और से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी एक इंटरनेशनल स्टेडियम खोला गया जिसका नाम था इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम। उसका अब जो नया नाम रख दिया गया उसका नाम है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम। ये भी आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट था फैजाबाद। फैजाबाद के अंतर्गत एक आता था शहर अयोध्या, जहाँ जो थी राम की जन्मभूमि। तो जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट है अब उसका नाम रख दिया गया है अयोध्या डिस्ट्रिक्ट। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 में भारत की कौन सी रैंक रही? तो आपको बताना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में यानी कि जो विश्व भूखमरी सूचकांक है उसमें भारत का क्या स्थान रहा? तो इसमें भारत का जो स्थान रहा वो रहा 103वां, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस खिलाड़ी ने हाल ही में संघाई मास्टर्स ओपन खिताब जीता? तो ये जीता है नोवाक जोकोविक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी है। नोवाक जोकोविक ने संघाई मास्टर्स ओपन 2018 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वोडाफोन ने हाल ही में महिला सुरक्षा को लेकर एक सेवा की शुरुआत की है, उसका क्या नाम है? तो वोडाफोन ने जो अभी हाल ही में वोमेन सेफ्टी को लेकर सेवा की शुरुआत की, सर्विस चालू की, उसका नाम है वोडाफोन सखी। इस वोडाफोन सखी के अंतर्गत ये होगा, अगर कोई महिला वोडाफोन नंबर यूज करती है तो अगर उसके मोबाइल में इंटरनेट है या नहीं, बैलेंस है या नहीं, अगर उसका मोबाइल फीचर फोन हो या फिर एंड्रॉयड हो, किसी भी कंडीशन में अगर उसको इमरजेंसी की जरूरत में है तो वो बिना पैसे के 10 मिनट तक किसी 5 नंबरों पे कॉल कर सकती है और मैसेज कर सकती है। ये वोडाफोन सखी की इसमें सुविधा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम है तुषार मेहता। तुषार मेहता भारत के नए सॉलिसिटर जनरल बने हैं। और जो सॉलिसिटर जनरल होता है ये भारत सरकार का एक एडवाइजर होता है, यानी कि समझ लीजिए एक वकील की तरह होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में एक मोबाइल हेल्थ ऐप शुरू किया है जिसका नाम क्या है? तो आपको बताना जो भारतीय वायुसेना है वो एक मोबाइल हेल्थ ऐप लॉन्च किया, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है मेड वॉच। मेड वॉच में ये होगा कि जो सभी स्वास्थ्य सेवाएं होती, बीमारी होती, उनसे रिलेटेड यहाँ पे जानकारी दी जाएगी वायुसेना के अधिकारियों यानी कि एम्प्लॉय को, साथ साथ जनरल पब्लिक को भी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में यूथ ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो इनका नाम है जेरेमी लालरिंगुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्माण कुसुम योजना की शुरुआत की है? तो जो निर्माण कुसुम योजना ये शुरू की गई है उड़ीसा सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है नवीन पटनायक और यहाँ के जो गवर्नर या राज्यपाल है उनका नाम है गणेशी लाल। दूसरी बात, अभी अभी उड़ीसा में विश्व पुरुष हॉकी कप खेला गया है, चल रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि विश्व पुरुष हॉकी कप 2018 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में, जो कि कलिंगा स्टेडियम में खेला जाएगा। और इसका जो शुभांकर यानी कि मस्कट जो है वो है टर्टल ओली, यानी कि एक कछुआ। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2018 का खिताब जीता? तो ये खिताब जो है ये जीता है भारत ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में कौन टेस्ट डेब्यू पर शतक जड़ने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेट बन गए हैं? तो इनका नाम है पृथ्वी शाह। पृथ्वी शाह ने सबसे कम उम्र के जो भारतीय क्रिकेटर हैं वो टेस्ट डेब्यू में शतक यानी कि 100 रन पूरे कर लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कौन व्यक्ति हैं हाल ही में जो आईसीआईसीआई बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं? इनका नाम है संदीप बख्शी। संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के नए सीईओ और एमडी नियुक्त किए गए। इससे पहले जो थी वो थी चंदा कोचर, जिन पे करप्शन के चार्जेस थे, इसलिए वो हटा दी गई हैं। और जो आईसीआईसीआई बैंक है ये पब्लिक सेक्टर में सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है। सबसे नंबर 1 जो बैंक है प्राइवेट सेक्टर में बड़ी वो है एचडीएफसी, उसके बाद है आईसीआईसीआई, उसके बाद है एक्सिस, और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में 2 व्यक्तियों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो 2 व्यक्ति कौन हैं? तो ये 2 व्यक्ति हैं डेविस मुक्वेगे और नदिया मुराद, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। जो डेनिस हैं ये कांगो देश से हैं और जो नदिया मुराद हैं ये इराक की एक महिला हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किसे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 के तहत सर्वोच्च राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 हुआ, इसमें सबसे जो नंबर 1 राज्य रहा वो रहा हरियाणा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। ओवरऑल जो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे रैंकिंग पे रहा वो रहा महाराष्ट्र, यानी कि ग्रामीण रैंकिंग में जो सबसे नंबर 1 पे रहा वो रहा हरियाणा राज्य। हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़। चंडीगढ़ 3 राज्यों की राजधानी है। चंडीगढ़ स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ के और जो हरियाणा के सीएम है वर्तमान में, मुख्यमंत्री, उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा की जो राजधानी वो है गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में कौन भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, की प्रमुख अर्थशास्त्री बना दी गई हैं? तो इनका नाम है गीता गोपीनाथ, जो कि एक भारतीय हैं। इनको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का प्रमुख अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिस्ट बनाया गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत से रिलेटेड है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, गीता गोपीनाथ। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इसका जो मुख्यालय है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किस भारतीय शहर में हाल ही में एशिया का प्रथम डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा की गई है? तो जो एशिया का प्रथम डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बन रहा है ये बनेगा पटना यूनिवर्सिटी में, पटना शहर में, यानी कि बिहार में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। जो गंगा नदी में डॉल्फिन मछली पाई जाती है उसी को विलुप्त बहुत जल्दी से खत्म हो रही हैं, उन्हीं को रिसर्च यानी कि उनको बढ़ावा देने के लिए रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 8 अक्टूबर 2018 को कौन सा वायुसेना दिवस मनाया? तो भारतीय वायुसेना ने अपना हाल ही में 86वां वायुसेना दिवस मनाया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कौन व्यक्ति हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम है मुश्ताक अहमद, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और अभी भी हमने बताया कि हॉकी पुरुष विश्व कप 2018 उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में, और वो भी भारत में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, जो कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है। उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में प्रतिवर्ष पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो ये था टॉप 500 करंट अफेयर का चौथा वीडियो। मैं हर वीडियो में 25 यानी कि 25 क्वेश्चन कवर करता हूं। तो आज यानी कि इस चौथे वीडियो तक हमारे 100 क्वेश्चन कवर हो गए हैं और 400 क्वेश्चन बाकी हैं, तो वो भी आपको जल्द मिल जाएंगे। ये मेरा वीडियो डेली सुबह 6 बजे अपलोड हो जाता है। तो अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आरपीएफ का हो चाहे सीबीटी 2 का हो, आपकी करंट अफेयर के क्वेश्चन आसानी से फंसेंगे यहीं से। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसका कुछ सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने अगले 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगले 25 क्वेश्चन आपको कल मिल जाएंगे सुबह 6 बजे। तो अगर आप कंटिन्यूसली इस सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं, तो अगर अभी तक इस चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको नीचे एक रेड बटन दिख रहा होगा, इस पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हर वीडियो का बिल्कुल लुत्फ में मजा उठाइए। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।